इस होली अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे रंगों से या गुलाल से, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, होली के त्योहार में हम लोग अक्सर कर सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं। ये रंग ज्यादातर केमिकल से बने हुए होते हैं, तो इन केमिकल के रंगों का प्रभाव हमारी स्किन पर, त्वचा पर ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये प्रोटेक्टिव शील्ड हो सकती है सरसों का तेल, या हो सकती है नारियल का तेल, या कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर। तो होली खेलने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बालों में अच्छी तरह से सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाएं, और अपनी पूरी बॉडी पर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर का एक लेप लगा लें, ताकि जो भी आपके बॉडी पर गुलाल या केमिकल का कोई भी अगर कलर लगता है तो आपको कोई नुकसान ना करे। दूसरी चीज है कि कई लोगों की आदत होती है वो गुलाल को उड़ाते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें सांस इन्वॉल्व है, आपके फेफड़े, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको उस समय प्रयास ये करना है कि उस धूल से बचें। इसके लिए आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है मुखौटे पहनते हैं, आप मुखौटों के अंदर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप कलर से भी बचेंगे और आपकी सांस के अंदर जो है सूखा गुलाल या कलर भी नहीं जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि होली के बाद पेट के मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि पेट हमारा अपना ही है, तो जो कुछ भी हम अगर खा रहे हैं उसका ध्यान रखना जरूरी है कि हम उसको एक लिमिट मात्रा में खाएं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसका प्रयोग करें। अगर हम गुजे भी खा रहे हैं या हम कोई मिठाई खा रहे हैं, हम पापड़ खा रहे हैं, सभी चीजें बहुत ज्यादा चिकनी तली भुनी होती हैं। तो दोस्तों, इनका ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनका प्रयोग हम बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें। दोस्तों, अगर बाय द वे ये सब खाने से पेट बहुत गड़बड़ हो जाता है या किस तरह की कोई समस्या आ जाती है, खासकर अगर स्टूल नॉर्मल से पतला हो जाता है, तो आप पल्सेटिला 200 अगर आप 1-2 डोज ले लेंगे तो आपका जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है जो डिस्टर्ब हो गया है वो एकदम बैलेंस में आ जाएगा, आप सही हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रही मुख्य 3 बातें। इसके अलावा एक और समस्या आती है कि जब कभी भी पेशेंट हमारे पास आता है, या जब कभी आप लोग भी अगर होली खेल के आते हैं, तो धोने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा रगड़ देते हैं स्किन को, जो कलर लगा हुआ है उसको हटाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। आप जो है कलर जो है 1-2 दिन में अपने आप चला जाता है, आप उसको कस के रगड़े ना, और खासकर साबुन का प्रयोग करके कई लोग बहुत ज्यादा रगड़ते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। आप उस पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए। कभी आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा कड़वा तेल या फिर नारियल का तेल वहां लगा देंगे तो दूसरे दिन वो कलर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप भी स्वयं भी ये करें और दूसरों को भी इसकी राय दें कि कभी भी चेहरे पर, खासकर चेहरे पर, आंखों में या दांतों में, अक्सर कर हमने देखा है कि फ्रेंड्स लोग या दोस्त आपस में एक दूसरे को जब कलर लगाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। कभी आंख में कलर चला जाता है, कभी दांतों पे कलर लग जाता है, अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कलर बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी कभी आप होली खेलें और हाथों से अगर किसी के चेहरे पे कलर लगाते हैं, उनके गालों पर कलर लगाते हैं, तो प्रयास करें वो कलर ऑर्गेनिक हो, वो कलर नॉन केमिकल हो, किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल से ना बना हो। अगर आप गुलाल लगा रहे हैं तो कोशिश करें वो ऑर्गेनिक गुलाल हो या फूलों का गुलाल हो, जो आजकल बहुत अच्छी तरह आता है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो होली आपकी रंगीन भी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको होली खेलते हुए। अपने सारे गम, सारे झगड़े, सारे दुख भुला दीजिए। मेरी ओर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।